नमस्कार फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी का एक चैप्टर रस। हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये रस। चाहे आपकी केवीएस का एग्जाम हो, DRIT+SB का एग्जाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो जो आपके व्याकरण है वो सभी के लिए समान है। हिंदी के व्याकरण जो है वो सभी के लिए समान सिलेबस है। इसमें हमने 3-4 चैप्टर देख लिया था। पहले क्लास में संधि पूरा कवर किया था। 2-3-4-5 क्लास लगा था संधि को कवर करने में, तो संधि बाकायदे मैंने बताया हुआ है। फिर दूसरा चैप्टर काल भी मैंने डिस्कस किया था। और आज जो है इसके पहले काल के बाद अलंकार वाला चैप्टर जो है वो एक ही क्लास में पूरा अलंकार को भी पूरा बता दिया था। इस तरीके से डेली एक एक चैप्टर करके मेरा प्रयास है कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो हिंदी का सिलेबस है वो पूरा मैं कंप्लीट करा सकूं केवीएस के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल ये जो क्लास चलेगी वो सिर्फ केवीएस के हिसाब से चलेगी। और जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है प्रीवियस ईयर के पूछे गए, सिर्फ उन्हीं उदाहरणों को देखते हुए, क्योंकि अगर उदाहरण प्रीवियस ईयर के ही रिपीट करने के 99% चांस होते हैं, बाकी 1% चांस है कि आपका अलग से कोई भी उदाहरण इसमें दे सकता है। तो यही ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर के 10 साल पहले के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, चाहे वो अलंकार के हो, काल के हो, रस के हो या फिर समास के हो, तो उसी से प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करूंगी कि रस जैसे अलंकार को समझाया था, तो अगर आप लोगों ने अलंकार का नहीं देखा है क्लास तो आप अलंकार का देख लीजिएगा। आपको अलंकार का क्लास देखने के बाद खुद समझ में आएगा कि प्रश्न किस प्रकार से बनने की संभावना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये हिंदी का चौथा चैप्टर है रस। रस में श्री धातु होती है। अगर इसी तरीके से अलंकार में कौन सी धातु मैंने बताया था, अलम। अलंकार में अलम उपसर्ग बताया था। तो यहाँ पे जो रस में श्री धातु होती है। और भरत मुनि ने रस में भावों की संख्या 49 बताई है। किसके अकॉर्डिंग? भरत मुनि ने रसों में भावों की संख्या 49 बताई है, जिसमें से 8 स्थायी भाव होते हैं, 8 सात्विक भाव होते हैं और 33 संचारी भाव होते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि कहलाते हैं। और रस की उत्पत्ति जो है वो भाव पर निर्भर करती है। किस पर? रस की उत्पत्ति भाव पर निर्भर करती है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी जो है रस के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इन्हीं के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा है। भरत मुनि जो हैं वो व्यभिचारी या फिर संचारी भाव को ही व्यभिचारी भी कहते हैं। और रस के 4 अंग बताए हैं। भरत मुनि के हिसाब से रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये इस प्रकार से रस के 4 अंग हैं। मन में स्थित भावों को स्थायी भाव कहते हैं, जिसकी संख्या 9 है। जो मन में हमारे स्थित भाव होते हैं उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं और उसकी संख्या कुल 9 है। रस, ये आपका रस है और किसका क्या स्थायी भाव है इस साइड है, तो देखिएगा श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। करुण रस, इसका जो स्थायी भाव है शोक। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। विभत्स रस का जुजुप्सा या फिर घृणा होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का भय होता है। रौद्र का क्रोध और शांत का निर्वेद। जो शांत रस है उसको अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। भरत मुनि ने केवल 8 रसों की ही व्याख्या किया था, लेकिन अभिनव गुप्त ने 9वां रस जो है शांत रस को बताया है। इस प्रकार से शांत रस का ये जो स्थायी भाव है वो एग्जाम में पूछता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। और एक आपसे पूछता है उत्साह वाले का, वीर रस का, तो वीर, निर्वेद, क्रोध, तो यहाँ से जितने भी स्थायी भाव है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। यहीं से आपके एक प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। आगे है वात्सल्य रस के जो प्रवर्तक है, वात्सल्य रस जो उन्होंने दिया है सूरदास। सूरदास ने वात्सल्य रस दिया है। और भक्ति रस में अनुराग जो है सूरदास ही मानते हैं। भक्ति रस में जो है अनुराग से रिलेटेड है, अनुराग से है, तो उसको भी सूरदास ही मानते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले को विभाव कहते हैं। जो हमारे मन में स्थायी भाव है उसको स्थायी भाव कहा जाता है, और स्थायी भाव को जो जगाता है उसे विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके मन में उगता है, मतलब जिसके मन में
विभाव उत्पन्न होता है, आलंबन विभाव। और जिसके मन में विभाव आता है उद्दीपन विभाव, और जिसके प्रति हमारे मन में विभाव जगता है, जो हमारे मन में स्थायी भाव को जगाता है, वो आलंबन विभाव कहलाता है। विभाव की प्रक्रिया को तेज करने वाले को अनुभाव कहते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव को जगाने वाले को विभाव कहते हैं। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। और विभाव की प्रक्रिया को तेज करने वाले को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। आगे दिया है, भल्लोल लट जो है वो उत्पत्तिवाद के जनक कहलाते हैं। उत्पत्तिवाद जो है भल्लोल लट है और इन्होंने मीमांसा दर्शन दिया है। यहाँ पे आपसे बार बार पूछता है कि मीमांसा दर्शन के संप्रदाय कौन है, जनक कौन है। तो भल्लोल लट, न्याय दर्शन जो है श्री शंकु ने दिया है। और जो भट्ट नायक है भोगवाद में सांख्य दर्शन है, भोगवाद में सांख्य दर्शन का जिक्र है। और वहीं अभिनव गुप्त ने अभिनव व्यक्तिवाद दिया है, जो कि शैव दर्शन का जिक्र है, जिसमें अनुदत्त ने संचारी भावों की संख्या 34 बताई है। भरत मुनि के हिसाब से संचारी भाव की संख्या 33 है। लेकिन अगर प्रश्न में एग्जाम्पल में जो आपके ऑप्शन रहेंगे उसमें अगर 34 दिया है तो वहाँ पर अनुदत्त ही जो है उसका करेक्ट जवाब होगा। अनुदत्त ने 34 स्थायी भाव दिया है। जो 34वां स्थायी भाव है वो अनुदत्त के द्वारा दिया गया है। और 34वां संचारी भाव जो है वो छल नामक संचारी भाव है। जो अनुदत्त है उन्होंने बताया कि जो 34वां संचारी भाव है वो छल है। बाकी भरत मुनि के हिसाब से 33 संचारी भाव का वर्णन किया गया है। अब एक एक को देखते हैं कि श्रृंगार रस, सबसे पहले श्रृंगार रस होता क्या है। जिसमें नायक व नायिका का मिलन होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसपति कहते हैं। रसपति या फिर रसराज श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। और इसमें नायक नायिका का मिलन होता है या फिर वियोग होता है। तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति वीर रस से होती है। यह रस या श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे कि रसराज या फिर रसपति किस रस को कहते हैं, श्रृंगार रस। उत्पत्ति जो श्रृंगार रस है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वीर रस से हुई है। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस का अर्थ होता है सुख की प्राप्ति। इसमें नायक नायिका आलंबन होता है, उद्दीपन उनका सौंदर्य होता है। जब आपका संयोग श्रृंगार होता है तो वहाँ पर नायिका नायक और नायिका में आलंबन होता है और जो उद्दीपन होता है वो उनका सौंदर्य होता है। जैसे बरतस लालन लाल की मुरली धरी लुकाए, साह करे भंवनी हंसै दह नटी जाए। इस प्रकार से यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार वह रस है जब नायक नायिका का मिलन का अभाव होता है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित यावस ऋतु हम पावे, जब ते श्याम सिधारे। तो निसी दिन बरसत नैन हमारे, किसी के इंतजार में नायिका जो है अपने आंसुओं को बहा रही है, उनके बारे में सोच रही है, लेकिन उनके जो मिलन का अभाव है वहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है वियोग श्रृंगार का भाव वहाँ पे हो रहा है। और यहीं जब उनका मिलन हो जाएगा तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य बनाए, दरस परस निःश्रेय पावे। ये जो है काव्य लिया गया है मैथिली शरण गुप्त के ने लिखा हुआ है। और इसमें रे मन आज परीक्षा तेरी, अब सौभाग्य बनावे। यहाँ पे नायिका जो है कह रही है कि हे मन तेरी परीक्षा है। और इस तरीके से वो अपने जो नायक है उसके मिलन के इंतजार में बैठी हुई है, मन लगाए हुए बैठी है। इस प्रकार से यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। आगे है इसका ट्रिक क्या है, संयोग श्रृंगार या फिर वियोग श्रृंगार। जैसे ही आपको काव्य में नैन, सुंदर, सौंदर्य, प्राकृतिक, सुकुमार, सुकुमारी का वर्णन दिखाई पड़े, वर्णन किया गया हो, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। कौन कौन से, नैन, सुंदर, सौंदर्य, प्राकृतिक, सुकुमार, सुकुमारी, इन शब्दों का जहाँ जिक्र हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। आगे है करुण रस। वह रस जब किसी काव्य को पढ़ने के बाद मन में शोक नामक स्थायी भाव पैदा हो
तो वहाँ पर करुण रस होता है। और आलंबन जो होता है, करुण रस में आलंबन किस पर होता है? प्रिय व्यक्ति या फिर वस्तु की अनिष्ट होने की आशंका जो होती है वो आलंबन होती है। और उद्दीपन उस वस्तु से संबंधित चित्र, जैसे कि जो भी सैनिक, मान लीजिए जवान, जो हमारे सैनिक है, अगर वो बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं तो करुण रस वहाँ पे होती है। वहाँ पे प्रिय व्यक्ति के खोने की अनिश्चितता संभावना बन जाती है, आशंका होती है, तो मन में एक आलंबन उठता है। और जब ये आलंबन विभाव उठता है और उसी से एक उद्दीपन विभाव होता है कि उस व्यक्ति से संबंधित चित्र को देखकर, उस व्यक्ति के बारे में सोचकर कि वो इस प्रकार की हरकतें करता था, इस प्रकार से जब होगा तो वहाँ पर उद्दीपन होगा। और आलंबन में उस व्यक्ति की खो जाने की जो डर होगी वो आलंबन होगी। अनुभाव, भूमि पर गिरना, छाती पीटना, रोना, प्रलाप करना, मूर्छा खाना, ये जो है करुण रस के अनुभाव हैं। और संचारी भाव, मोह, स्मृति, विषाद, ये संचारी भाव है। उदाहरण है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारो ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। जब महात्मा गांधी स्वर्ग सिधारे थे तो उस समय देशवासी जो है उन्हीं की याद में इस प्रकार से रो रहे थे कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों ही, गया हमारे हाथों से ही अपना राष्ट्रपिता परलोक। दूसरा उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, हुए हुए कल हल्दी के हाथ, धुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। तो यहाँ पर नायिका जो है, नायक नायिका में अभी तुरंत शादी हुई और उसी के बाद जो नायक है या फिर नायिका है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे कवि कह रहा है कि अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, कल ही तो हुए थे हल्दी के हाथ, मतलब कल ही तो उसके हाथ में मेहंदी लगी, 2-4 दिन पहले तो शादी हुई, तो अचानक से उसके जो शौहर हैं वो निकल पड़े, तो इसलिए यहाँ पर करुण रस का भाव है। आगे है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यहाँ पर भी वो रो रही है। इसका ट्रिक है पहचानने का, करुण रस के पहचानने का ट्रिक है कि काव्य में जब स्मरण, विषाद, लज्जा, परलोक, स्मृति, अभागा, इस तरीके से जब शब्द लगा हो तो उसमें करुण रस होता है। जैसे इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर लज्जा और उसके बाद यहाँ पर लाज और हमारे अपने फिर यहाँ पर अभागा, तो इस प्रकार से जब आएंगे शब्द काव्य में तो वहाँ पर करुण रस होगा। आगे है हास्य रस। हास्य रस वह रस जब किसी काव्य को पढ़ने के बाद मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। और हास्य रस के अंग है, स्थायी भाव जो है इसका, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, आलंबन, किसी व्यक्ति या वस्तु का विकृत वेशभूषा देखकर, और उद्दीपन होता है आलंबन की अनोखी आकृति, और अनुभाव उसमें जगता है उस आकृति की हंसाने की चेष्टाएं, और संचारी भाव जो है वो खुश दिल। उदाहरण है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाय, राग में मारा गोता, धीरे धीरे सिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हास्य रस होगा। विक्त के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी में वृंद सुखारे। तो यहाँ पर विंध्य के वासी, जैसे कि जब शिव जी, महादेव जी अपनी शादी में जाते हैं तो इस प्रकार के वेशभूषा बनाकर जाते हैं कि उनको जब उनके ससुराल में लोग देखते हैं तो उनका खूब ज़्यादा उपहास उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी हास्य रस होगा। अद्भुत रस जब किसी काव्य को पढ़ने के बाद मन में विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस में आलंबन जो होता है वो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ, और जो उद्दीपन होता है अलौकिक वस्तु का दर्शन। तो यहाँ से हमें उदाहरण देखना है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर अचेतन हुई, हिल न सकी उसकी विस्मल काया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आश्चर्य होता है जब यशोदा जी कृष्ण के मुख में
संपूर्ण विश्व को देख लेती हैं तो वहाँ पे वो जो है क्षण भर के लिए अचेतन हो जाती हैं और उनकी जो काया है, जो उनका शरीर है, वो एकदम स्थिर हो जाता है, हिल नहीं पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है उनको, आश्चर्य। यहाँ उहाँ हुई बालक देखा, ब्रह्ममती मोर की अवनि विशेषा। दूसरा एग्जाम्पल है, चित अली कहत भरमत रहत कहाँ नहीं बास, विकसित कुमसुम में है काको सरस विकास। तो इस प्रकार से यहाँ पर अद्भुत रस होगा। आगे है वीर रस। जब किसी काव्य को पढ़ने के बाद उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, मन में कैसा उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो उसे वीर रस कहते हैं। और वीर रस में जो भाव स्थायी भाव है, उत्साह है। आलंबन जो है वो अत्याचारी शत्रु होता है। उद्दीपन शत्रु का पराक्रम, अनुभाव धर्माकुल आचरण, और संचारी भाव जो है प्रहार करना या फिर प्रतीक्षा करना। उदाहरण है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होता, क्षण भर नहीं धीरज खोते, बिंदियों को गले लगाते, कांटों में भी राह बनाते, मुख से कभी न कुछ कहते, संकट का चरण न गहते, जो आपदा है सब सहते, उद्योग निरत नित रहते, सूलों का मूल न खोते साने को। इसलिए ये जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, तो अगर ये पूछे कि किसने लिखा है तो धर्मवीर भारती ने। बाकी तो यहाँ पे इसको पढ़ के लग रहा है कि यहाँ पर वीर रस यानी कि उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस काव्य का एक रस है जिसमें क्रोध नामक स्थायी भाव होता है और आलंबन विपक्षी होता है। उद्दीपन जो होता है विपक्षी द्वारा किया गया कार्य होता है। मुख लाल हो जाता है जब अनुभाव कैसा होता है, हमारा मुख लाल हो जाता है, दांत पीसना और आत्म प्रशंसा और शस्त्र चलाना इत्यादि जो है वो अनुभाव है। क्रोध जब होती है रौद्र रस में, जब हमें क्रोध आती है तो हमारा एकदम चेहरा लाल हो जाता है, पसीने होने लगते हैं और आदमी खुद की प्रशंसा करने के प्रयास करते हैं। और यही अगर युद्ध भूमि है तो शस्त्र चलाना स्टार्ट करते हैं। संचारी भाव इसमें आवेग या फिर मद होता है। जैसे अति रस बोले वचन कठोर, वेगी दिखाओ मूड नत आजू। जो कोई अति रस काफ़ी ज़्यादा कठोर शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ पे वीर रस नहीं होता है, वहाँ पे रौद्र रस होता है। क्रोध आता है जब हमसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है, क्रोध में बात करता है। दूसरा उदाहरण है, उस काल मेरे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रोध के मारे उसका जो तर कांपने लगा, जैसे लग रहा था कि हवा का झोंका आया। और जैसे हवा का झोंका आता है और सागर में लहर उठने लगती हैं, सागर लहराने लगता है, तो जब हम क्रोधित होते हैं काफ़ी ज़्यादा तो हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार की कंपन होने लगती है। आगे है भयानक रस। इसका देवता यम है, इसका रंग काला होता है। जो भयानक रस है इसका अगर देवता पूछे तो यम है और इसका रंग किस प्रकार का होता है, काला है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। आलंबन जिस वस्तु से भय लगता है। उद्दीपन भयानक वस्तु का स्वर, डरावनापन। अनुभाव पसीना छूटता है, जब हम भयभीत होते हैं तो हमारे शरीर से पसीना छूटता है, मुख सूखने लगता है, चिंता होने लगती है, बेहोश होने लगते हैं। तो ये हमारे अनुभाव हैं। और संचारी भाव चिंता या फिर त्रास होती है। जैसे एक ओर अजगर लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर है, एक तरफ शिकारी है, वो करे तो करे क्या करे, और उसी में वो जो है मूर्छा खा के गिर जाता है, चिंतित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों को हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याल, कैचुली कान सिवार। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी भय होता है। जब हम किसी कंकाल को देखते हैं, हड्डियों को देखते हैं, इस प्रकार का कुछ दृश्य देखते हैं तो हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भय रस या फिर भयानक रस और जो उत्पत्ति होती है स्थायी भाव की भय। आगे है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुजुप्सा होती है। अनुभाव नाक का टेढ़ा होना, मुंह बनाना, भूखना इत्यादि जो है वो हमारे अनुभाव होते हैं। उद्दीपन रक्त या फिर मांस का सड़ना, कीड़ा पड़ना, इन सभी को देखकर जुजुप्सा यानी कि घृणा होती है। आलंबन दुर्गंध युक्त मांस को जब देखते हैं, सूंघते हैं तो उससे हमारे आलंबन होती है। और संचारी भाव जो है ग्लानि, शंका, चिंता, ये इसके
विभत्स रस के संचारी भाव हैं। आंखें निकाल उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। शव जमीन खींचकर कौवा चुबला चुबला कर खाते। तो जब आप किसी भी कौवे को देखेंगे जानवरों के शव को खाते हुए तो वहाँ पे हमें घृणा होती है, दुर्गंध आती है और उससे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर विभत्स रस यानी कि घृणा नामक स्थायी भाव हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। अगला है शांत रस। शांत रस में स्थायी भाव निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और शांत रस को आलंबन जो है वो परमात्मा चिंतन, संसार की क्षण भंगुरता, ये आलंबन होते हैं। उद्दीपन सत्संग, तीर्थ स्थल यात्रा, शास्त्रों का अनुसरण, ये सभी उद्दीपन होते हैं जिससे कि हमें शांति मिले, निर्वेद मिले और अनुभाव पूरे शरीर में रोमांस, आंसू निकलना इत्यादि और संचारी भाव में हर्ष और स्मृति। शांत रस के 4 भेद होते हैं आचार्य रुद्रदेव के हिसाब से। आचार्य रुद्रदेव ने कहा है कि शांत रस के 4 भेद होते हैं, वैराग्य शांत रस, दोष विग्रह, संतोष या फिर तत्व साक्षात्कार। शांत रस का उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ तो हरि नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब मेरे अंदर मैं था यानी कि अहम था तो उस समय भगवान मेरे अंदर वास नहीं कर रहे थे। अब मेरे अंदर भगवान है तो मैं नहीं, अर्थात मेरे अंदर अहम नहीं है। मेरे अंदर का जितना अंधियारा था, जितना ईर्ष्या थी, जितनी द्वेष थे, वो सभी मिट चुके हैं। अभी मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ संसार को देने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, उजियारा है, अहंकार नहीं है। तो यहाँ पर कवि इस प्रकार से कह रहा है तो वो शांत रस की प्राप्ति है उसको। शांत रस अर्थात वो निर्वेद में चला गया है, उसके अंदर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट है वात्सल्य रस। स्थायी भाव इसका वात्सल्य ही होता है। आलंबन जो वात्सल्य रस का आलंबन होता है, पुत्र शिशु एवं शिष्य के प्रति आलंबन होता है। उद्दीपन बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, हट करना इत्यादि जो है उद्दीपन होता है। और अनुभाव में स्नेह से बालक को गोद में लेना, थपथपाना इत्यादि अनुभाव होते हैं। संचारी भाव में हर्ष होती है, खुशी होता है, मोह होता है। जैसे चलत देखी जसुमती सुख पावै, ठुमक ठुमक पग धरती रेंगत। तो जब यशोदा जी देखती हैं कृष्ण को आते हुए ठुमुक ठुमुक धरती पर ऐसे करते हुए तो उनके अंदर जो है वात्सल्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। सूरदास को वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि सूरदास को वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है और वही शांत जनक को किसने दिया, तो अभिनव गुप्त ने शांत जनक को दिया। अभिनव गुप्त ने शांत रस को दिया है। तो शांत रस के जनक अभिनव गुप्त हैं जबकि वात्सल्य रस के जनक सूरदास को माना जाता है। आगे है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होता है। इसमें देवता के प्रति अनुराग रहता है। किसके प्रति? देवता के प्रति। आलंबन भगवान राम, भगवान कृष्ण को देखकर आलंबन होता है। उद्दीपन परमात्मा का अद्भुत कार्यकलाप जो है उसको देखकर उद्दीपन उत्पन्न होता है। और अनुभाव में हम भगवान का नाम लेते हैं, उनकी लीला तथा कीर्तन करते हैं। अनुभाव कहलाता है जो जिस चीज़ को हम अपने हाथ पैर इत्यादि अपने शरीर के संचालन के द्वारा करते हैं उसे अनुभाव ही कहते हैं। और संचारी भाव में हर्ष, मति, निर्वेद ये सभी जो है इसके संचारी भाव हैं। जैसे असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लागी लगन होनी हो सो होई। यहाँ पे मीरा जो है एकदम अपनी कृष्ण के भक्ति में लीन हो चुकी है। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो उनको जो है संसार में उनके प्रति जो चीज़ होना है हो जाए, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति से नहीं हट सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति रस देखा हमने। तो यहाँ पे आपके जो रस थे भक्ति रस, जो पूरे रस थे 8-9, तो वो सभी हमने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो उदाहरण मैंने देख दिया है, जैसे मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, इस प्रकार के उदाहरण जो है आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। आज ये जो आपका रस वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हुआ। तो रस चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया। कल हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे समास या फिर छंद। छंद या फिर समास जो भी आपका देखेंगे सिलेबस में जो है, तो सबसे पहले छंद ही कवर कर लेंगे, उसके बाद समास कर लेंगे। तो दोनों में से जो मन करेगा वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो भी करेंगे एक ही क्लास में। एक ही क्लास में मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जो भी चैप्टर लूँ
उसको पूरा कवर कर लूँ, ताकि जो हम पढ़ें वो हमारा पूरा का पूरा एक ही जगह हमें मिल जाए। तो अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे तो वो बेहतर होगा। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इसी को देख लीजिएगा, आप आराम से कर लेंगे। हिंदी के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, हिंदी में पूरा कवर करवा दूँगी। बशर्ते आप डेली क्लास करिए और इस पे बैनर बने रहिए, जिससे कि अगर आपका जो स्टार्ट हुआ है केवीएस के अकॉर्डिंग सिलेबस हिंदी का, वो मैं आराम से पूरा कवर करवा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।